जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जैसे आप सी में इस्तेमाल करते हैं, जावा में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर हैं। तो जो आप सी में इस्तेमाल करते थे और जावा में इफ और स्विच सेम वही चीज़ है। मैं दोबारा इसको डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। मतलब सेम सिंटैक्स सेम तरीके से आप कर सकते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीधा पढ़ रहे हैं बिना सी या जावा पढ़े हुए, तो पहले जाके आपको मेरी सी और जावा की ट्यूटोरियल सीरीज देखनी चाहिए। उसको देखने के बाद ही आप इस पर जंप करें, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करें कि लूप की, तो लूप भी वही है जो आप लोग सी जावा में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एंट्री कंट्रोल, मान लीजिए फॉर और वाइल, और एग्जिट कंट्रोल कौन सी? डू वाइल लूप है। और एंट्री कंट्रोल में आप फॉर वाइल सेम सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डू वाइल भी सेम सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास क्या है? अब आपके पास ब्रेक है और क्या है? कंटिन्यू है। तो ब्रेक और कंटिन्यू को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के लिए सिंपल एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर क्या? प्रिंटिंग द टेबल ऑफ गिवन नंबर। हमें दिए गए नंबर की टेबल को क्या कर देना है? प्रिंट कर देना है। तो मैं चाहता हूं कि दिए गए नंबर की टेबल को प्रिंट कर दिया जाए। तो अब देखिए जावास्क्रिप्ट में वेब पे हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको वैल्यू रीड करना है। तो रीड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो पार्स INT आप सीधा यहीं लगा दें, यहीं कन्वर्ट कर देगा ये। तो पार्स INT प्रॉम्प्ट क्या? हमने कहा एंटर नंबर, आप नंबर को दे दीजिए। अब नंबर को देने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल एक लूप चला दीजिए, i = 1, i <= 10 i++। ये आपने कर दिया। और आपने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर दो? नंबर इंटू आई को आप प्रिंट कर दो। आपको पता है अब यहाँ पे एक समस्या होने वाली है। क्या? आप देख लीजिए समस्या क्या होने वाली है कि अगर नंबर इंटू आई को आप प्रिंट कराएंगे, जैसे आपने कहा 5, तो 5 को प्रिंट करा, देखिए टेबल तो प्रिंट हो गई लेकिन सेम लाइन में प्रिंट हो गई, बिल्कुल चिपक के प्रिंट हो गई। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब आपको लाइन अगर चेंज करना है, तो अगर कोई भी HTML टैग आपको जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो अच्छा होगा कि आप उसको किसके अंदर लिखिए? आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप इसको कहाँ लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए आपको BR टैग के अंदर। ठीक है, ये BR टैग के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करिए, आपने दिया 7। अरे ये क्या हो गया? कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR टैग लगाया, फिर से कोशिश करते हैं। हमने दिया 6। ओ माय गॉड, कुछ गड़बड़ हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब कुछ तो ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन, ये यहाँ तक सही काम कर रहा है। हमने दिया 6, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करना है भाई? BR टैग को। ये 7 की टेबल प्रिंट हो गई आपके सामने। ठीक है, कोई भी और देखे आप देख लीजिए, 10 की टेबल प्रिंट हो गई आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, आप वैल्यू दे रहे हैं और वैल्यू की टेबल प्रिंट हो रही है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस फील करें कि अभी तक क्या हो रहा था। अभी तक वेब पेज पे हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ डिज़ाइन कर रहे थे। यहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट को धीरे धीरे कवर करने लगे। तो आप होपफुली आप समझ रहे होंगे। ये मैंने सिर्फ सैम्पल एक लूप इस्तेमाल करके दिखाया। ऐसे आप फॉर, वाइल, डू वाइल, ब्रेक, कंटिन्यूस, फैक्टोरियल, प्राइम, जो मन करे आप सब कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों को बहुत डिटेल में यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच।